नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, आज हम राजस्थान के कई मुद्दों पर बात करेंगे। वहीं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत की राजस्थान में 4 दिवसीय यात्रा, जो राजनीति में कई तरह के कयासों को जन्म दे रही है। इसी पर और अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजस्थान से जुड़ चुके हैं सीनियर जर्नलिस्ट रमेश गांधी जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है, मोहन भागवत की राजस्थान की जो यात्रा है, क्या राजनीतिक महत्व है इसके पीछे, और ये बीजेपी के लिए किस तरह की संभावनाएं पैदा कर सकती हैं? आरएसएस के सुप्रीमो मोहन भागवत पिछले 15 दिनों से राजस्थान में दूसरा दौरा कर रहे हैं। जब से उन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चलाया है, उसके बाद वह अचानक 4 दिवसीय दौरे पर उनके सुपुत्र सांसद दुष्यंत सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृहनगर बारां में डेरा डाले हुए हैं और वह आरएसएस के प्रमुखों और स्वयं सेवकों की मीटिंग ले रहे हैं। कल भी उन्होंने मीटिंग ली है और आज भी मीटिंग ले रहे हैं। वह स्वयं आरएसएस की शाखाओं में जा रहे हैं, बच्चों की आरएसएस की शाखाओं में जा रहे हैं और गिरता हुआ राजस्थान में आरएसएस का जनाधार, आरएसएस के प्रचारक हों या फिर स्वयंसेवक हों, उनका रुझान सत्ता में ज़्यादा है। इसलिए मोहन भागवत चिंतित थे, क्योंकि सितंबर में आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने को जा रहे हैं और वह इस बारे में भी राजस्थान से अच्छी अपेक्षा रखते हैं। लेकिन राजनीतिक पंडितों का यह मानना है कि मोहन भागवत की 4 दिन की यात्रा आरएसएस के कार्यक्रम को तो लेकर है ही, लेकिन वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए वह यहाँ से संदेश दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को अप्रत्यक्ष रूप से। और वह आज फ्री हो गए हैं अभी सारे कार्यक्रमों से। शाम को वह मंत्रणा करेंगे अपने चुनिंदा विचारकों से, राजनेताओं से और अन्य लोगों से। कुल मिलाकर मोहन भागवत की ये यात्रा ये संदेश दे रही है कि उनका जो कल का वक्तव्य था कि आरएसएस में स्वच्छ छवि वाले स्वयं सेवक कम होते जा रहे हैं और आरएसएस में स्वयं सेवकों की खोज बढ़ नहीं पा रही है, इसलिए वह चिंतन और मंथन भी कर रहे हैं। कुल मिलाकर मोहन भागवत की ये यात्रा वसुंधरा राजे के लिए जीवन की राजनीतिक लाइफ लाइन बनेगी, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आगे टाई टाई फिस हो जाएगी। वहीं वसुंधरा राजे के मीडिया ग्रुप और उनके चुनिंदा पत्रकार सोशल मीडिया पर यह खबर फैलाई जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें कई फ़ोन किए हैं, बुलाया है, लेकिन वह नहीं जा रही हैं। उनका कहना यह है कि अब तो मैं मोहन भागवत जी की शरण में हूँ, वह जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। कुल मिलाकर वसुंधरा राजे भी अब अपने तीखे तेवर दिखा रही है। जी सर, बस राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए सिर्फ वसुंधरा जी का नाम ही आगे आ रहा है या और भी 4-5 नाम हैं जो इस समय सुनने में आ रहे हैं? वो और कौन से नाम हो सकते हैं? वैसे तो संजय जोशी का लगभग 99% फाइनल हो गया है, क्योंकि कल मीडिया के संकेत ये बता रहे थे कि कई मंत्री उनसे मिल रहे हैं, उनका सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया है। लेकिन शिवराज सिंह का नाम भी है, शिवराज सिंह भी इस रेस में साइलेंट धावक की तरह राजनीति से दौड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब शिवराज सिंह पर पासा फेंका है कि शिवराज सिंह के अलावा हमको और कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष पसंद नहीं है। कुल मिलाकर अब राष्ट्रीय अध्यक्ष का
पेंच फंसता हुआ नजर आ रहा है। कल राजस्थान के दौरे पर जेपी नड्डा आने वाले थे, लेकिन इस उठा-पटक में जेपी नड्डा ने भी अपना दौरा रद्द कर दिया है। अब वह परसों वर्चुअल मीटिंग से पार्टी के प्रदेश सुप्रीमो, भूतपूर्व सांसदों, विधायकों और पन्ना प्रमुखों और ब्लॉक के पदाधिकारी और जिला पदाधिकारियों को संबोधित करेंगे। जी सर, सुनने में आ रहा है कि हेमा मालिनी भी इस समय राजस्थान में है। आखिर क्यों पहुंची है वो राजस्थान? हेमा मालिनी कल दिन भर कोटा शहर में रही। कल वह 11 बजे कोटा के हवाई अड्डे पर उतरी थी और वहां से सीधे वह उम्मेद पैलेस भवन गई। वहां उन्होंने अपने सारे दिन की दिनचर्या की। दोपहर को उन्होंने मीडिया को बुलाकर अखबार नवीसों से गुफ्तगू भी की। उनके दिल का दर्द जब झलका, जब दादा पाल के अवार्ड उनके पतिदेव धर्मेंद्र को नहीं दिया गया और उनके जूनियर आर्टिस्ट मिथुन चक्रवर्ती को दे दिया गया। हालांकि उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती की भारी मन से तो प्रशंसा की है, लेकिन अंतर की पीड़ा को उन्होंने मीडिया के सामने उजागर किया है। मेरे पति को 15 सालों से अभी तक दादा पाल के अवार्ड नहीं दिया गया है। वहीं उन्होंने लाखों रुपए लेके मेले के भव्य उद्घाटन में भरतनाट्यम की, शिव और दुर्गा की प्रस्तुति भी दी है, जिसे वहाँ हजारों लोग थे। 10% लोग इस भरतनाट्यम को समझते हैं और इस हाई-फाई संगीत और नृत्य को लोगों ने केवल निहारा, ना तो उनके दिमाग में कुछ बैठा और ना वो समझ पाए। वह तो अपने अपने स्थानों से हेमा मालिनी से गानों की फरियाद करते रहे, गानों की फरमाइश करते रहे। कुल मिलाकर हेमा मालिनी के एक दिवसीय दौरे से हाड़ौती मेले में क्या खोया और क्या पाया, इसका राजनीतिक पंडित और पत्रकार यही विश्लेषण कर रहे हैं। एक खबर और है जिसके बारे में मैं कल आपसे वार्तालाप करना चाह रही थी, लेकिन आपके पास समय नहीं था। वो मैं आज आपसे पूछना चाहूंगी। राजस्थान के कई रेलवे स्टेशन को धमकी मिली थी। आखिर कितनी सच्चाई है इसमें और क्या मामला है, इसके बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों को। जी हाँ, ये तो फेक न्यूज़ थी। बूंदी में भी काफ़ी पुलिस अलर्ट रही और कोटा के स्टेशन पे भी रही, जयपुर के पे भी रही। कुल मिलाकर कुछ शरारती तत्व ऐसी हरकतें कर देते हैं। त्यौहार का टाइम चल रहा है, पुलिस का ध्यान खींचने के लिए ऐसे झूठे SMS, झूठे फ़ोन, झूठे लेटर डाल देते हैं, जिससे जिला प्रशासन को सिरदर्द पैदा हो जाता है। जी सर, राजस्थान की तमाम अपडेट्स के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आप बहुत वहीं मुश्किल से वक्त निकाल एक और ज्वलंत मुद्दे पे मैं बताना चाहूँगा कि कोटा के हवाई अड्डे की शुरुआत होने वाली है, लेकिन उसमें पहले ही विघ्न आ गया है। वहाँ 600 वर्ष पुरानी महाराजा सूरजमल की छतरी थी, जिसे कोटा विकास प्राधिकरण ने बिना गांव वालों से और बूंदी रियासत और कोटा रियासत के भूतपूर्व राजा महाराजाओं से और जमींदारों से रायशुमारी नहीं करते हुए उसे ध्वस्त कर दिए और उसका प्रबल विरोध हुआ है। कोटा और बूंदी में उसको भांपकर स्पीकर ओम बिरला भी 3 दिवसीय दौरे पर कोटा में हैं। कल उन्होंने मीटिंग बुलाई है सारे अफसरों की, सारे बूंदी नरेशों की, पूर्व और कोटा के पूर्व महाराव युजराज सिंह की, और आज उस टूटी हुई छतरी पर कोटा रियासत के
बूंदी रियासत के सभी सामंतियों ने विधिवत पूजा अर्चना कर छतरी का काम शुरू करवा दिया है। कुल मिलाकर ये एक नादानी का सबूत कोटा विकास प्राधिकरण का है कि बिना किसी की परमिशन लिए हुए 600 वर्षों पुरानी आस्था की छतरी को तोड़ दिया और उसका इतना विरोध हुआ कि प्रशासन को मुंह की खाना पड़ा। तहसीलदार, कानून को और पटवारी को सस्पेंड होना पड़ा। सर इसके अलावा कुछ और अपडेट? उसके अलावा सबसे बड़ा अपडेट ये है कि कोटा शहर में इस समय चल रहा है डेंगू का जबरदस्त प्रकोप, और चाहे स्थानीय सांसद हो, विधायक हो, सब मेले और अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त हैं। मलेरिया, डेंगू और चिकित्सकों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। कुछ दिन पूर्व एक नर्स ने भी डेंगू से दम तोड़ा था और एक बालक जो कल बीमार था उसे डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन दे दिया। आज उसने भी दम तोड़ दिया है। कुछ हंगामा हुआ है और परिजन उसकी लाश को मोर्चरी में रखकर हंगामा कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर को गिरफ्तार किया जाए और मृतक के युवा जो कि 20-22 वर्ष का तरुण है उसके परिजनों को मुआवजा दिया जाए और क्लिनिक को सील किया जाए, क्योंकि कोटा शहर में झोले छाप डॉक्टरों के कारण कई लोग अकारण काल के गाल में समाते जा रहे हैं। गिरफ्तारी हुई अभी तक? अभी तो हंगामा चल रहा है, देखो क्या प्रशासन करवाता है। अभी तो गिरफ्तारी तो नहीं हुई है, अभी तो ये तथ्य सामने आ रहे हैं। प्रशासन भी समझाइश कर रहा है कि कार्रवाई की जाएगी, लेकिन परिजन लिखित में आश्वासन मांगना चाहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।